जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो बोला कि नहीं तुम आरजे नहीं बन सकते। हम मध्य प्रदेश के थे तो हम लोगों का डिक्शन जो है वो बड़ा अजीब था। पेसा, ए और ओ की मात्रा, सा और शाह में बड़ा वो अंतर था। अब मैंने क्या हुआ कि नहीं यार, मैं अंदर से ये था कि इस लाइन में जाना है। तो मैम मेरे लिंक सुन लीजिए प्लीज। मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर हाँ सुनते हैं भी, रुक जाओ। थोड़ा सा उनका कैजुअल एटीट्यूड था। बस ये लगता था कि ट्रेन के सामने कूद जाऊं या कुछ कर लूं या कुछ खा लूं या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था मेरे कुछ समय। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। जिंदगी में कुछ करना था, बिकॉज वो होता है ना कि बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बाप दादा की कमाई लेकर पैदा होते हैं, बट हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं था। और जब अंदर से एक पैशन, एक जुनून था कि नहीं यार हम कुछ करके बाहर निकलेंगे और इस छोटे से शहर से कहीं बड़े शहर में जाके धूम धमाल मचाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, आप सभी का स्वागत करता हूं। नाम मेरा पुनीत जैन है और शुरुआत जिस तरीके से बचपन से हुई है और मेरी जर्नी किस तरीके से रही है और कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा, तो वो जर्नी आपके साथ में आज शेयर करेंगे। और जब पीछे रिवाइंड करके जाते हैं तो बहुत सी चीजें जहन में आती हैं कि यार कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गए। और इस इंडस्ट्री में जहां मैं पहुंचा हूं, कोई माय गॉड तो नहीं था या माय बाप नहीं था, अपनी ही दम पे जो किया वो किया। सो मेरा नाम है आरजे पुनीत फ्रॉम 94.3 बिग एफएम, लखनऊ शहर, नवाबों के शहर में मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता हूं। मेरा शो आता है सुबह 7 से 11 एंड शो नेम इज बिग चाय, जहां पर मैं लखनऊ की और लोकल चीजों की स्पेशली बात करता हूं। बात करें मेरे बचपन की, जब शुरुआत हुई तो सतना मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। एक जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ और आज परिवार में मेरे पापा हैं, भाई है, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, चाचा चाची लोग हैं। यदि बचपन की एक इंसिडेंट की बात करूं तो मुझे याद है आज भी, मैं 6th-7th में था एंड स्कूल से लौट रहा था। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनकी शॉप है, उनके दुकान पर जो भाई साहब काम करते थे वो हम लोगों को लेकर लौट रहे थे। मेरा बड़ा भाई साइकिल में पीछे बैठा हुआ था एंड मैं आगे, जो डंडे वाली साइकिल होती है उसमें आगे बैठा हुआ था। अचानक से एक चौराहे पर बहुत ट्रैफिक जैम लग गया। शहर छोटा है बट ट्रैफिक जैम अमूमन लग जाता है और एक ऐसा भौकाली ट्रक था जो ओपन था और जैसे ही हम चौराहे पर पहुंचे ट्रैफिक जैम में फंसे। उसके बाद ट्रक आया, ट्रक के साथ साथ एक रिक्शे वाले भाई साहब भी साइड में आके खड़े हो गए। अचानक से जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक मूव होता है तो हमारी जो साइकिल का पैडल है वो जाकर रिक्शे वाले भाई साहब के चके में फंस जाता है और उसके बाद मेरी साइकिल जो है वो गिरती है। मेरा भाई पीछे था तो वो तो कूद गया, वो सेफली निकल गया और मैं गिरकर सीधा ट्रक के नीचे आ गया। सो ये एक्सीडेंट जो कि बहुत हम लोगों को डराने वाला था, और अचानक से जैसे ही ट्रक आगे बढ़ने को हुआ तो जो मेरी दुकान में काम करते थे सल्लू भैया, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के खींच लिया। तो मेरा सिर्फ हल्की सी मेरे को खरोंच आई थी, लेकिन अचानक से जब ट्रक चल गया तो वो ट्रक उनके हाथ पे चढ़ गया और उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद तुरंत वहां पर एक गाड़ी थी, हमने उनको लिया और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सो इस तरीके से मेरी जिंदगी बची। उस वक्त मुझे समझ में आया कि जिंदगी कितनी अनमोल है, शायद वो एक जीवन दान मुझे मिला। सतना से निकलने का मन था कि कुछ करना है जिंदगी में यार, क्योंकि सतना बहुत छोटी जगह है, छोटा शहर है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। बट मन में ठान लिया था कि 10th के बाद कुछ भी करके, कैसे भी करके निकलेंगे सतना से। तो मंगलायतन अलीगढ़ में एक जगह है, तीर्थ धाम मंगलायतन नाम से, जैनों का इंस्टीट्यूट है। तो मुझे वहां पर जाने का मौका मिला। लेकिन जब मंगलायतन पहुंचे, जब एरिया देखा तो पूरा जंगल, आसपास ना कोई दुकान, ना घर, ना कुछ। सासनी एक जगह है और अलीगढ़ एक जगह है, तो उन दोनों के बीच में तीर्थधाम मंगलायतन का निर्माण हुआ है। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद जब माहौल देखा तो बहुत रोए कि यार ये कहां आ गए, ये कैसा, मतलब कैसे यहां पे रहेंगे, हम लोग तो ऐसे माहौल में रहे हैं। बट ठीक है, एक जहन में एक चीज चलती थी, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था या खुद को मोटिवेट करना होता था तो वहां पर छत पे जाके खड़ा होता था और जंगल था, वहां खेत था, वहां देखता था कि यार यदि मैं यहां से ऐसे ही निकल गया या कुछ नहीं किया तो आगे जिंदगी में क्या होगा। कुछ तो करना है लाइफ में। और आंख बंद करके सिर्फ मम्मी पापा को याद करता था कि यार यहां से यदि ऐसे ही चले गए तो आई थिंक लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। देन उसके बाद मंगलायतन में फिर पढ़ाई शुरू हुई, खुद को मोटिवेट करते रहे, टीचर्स मिले, फ्रेंड्स मिले, और देन वहां से रियलाइज हुआ कि यार अपन बोल सकते हैं, गा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मंच, माइक और माला एक आर्टिस्ट को जमती है। सो वो वहां पर मिला
गाने का पता चला, बोलने का पता चला, वहां से शुरुआत हुई। मैंने 11th 12th वहां से करी। फिर मेरी जिंदगी में एक और ट्विस्ट आया, कुछ एक ऐसी घटना हुई कि जिसकी वजह से मुझे उस इंस्टीट्यूट से तकलिया कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो क्या रीजंस थे, कौन सही कौन गलत, हमें लगता है वो एक अलग विषय है, एक अलग चैप्टर, उस पर हम नहीं जाते हैं। बट उस समय सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि यार मेरा ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगा। तो जब तीर धाम मंगलायतन से मुझे निकाल दिया गया, और मुझे आज भी याद है कि मैं उस इंस्टीट्यूट के ठीक गेट के सामने खड़ा था और मेरे दिमाग में था कि मैं कहां जाऊं। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा कि लेट्स गो आगरा। मैं आगरा पहुंचा और आगरा से ट्रेन थी सतना के लिए। और जब मैं आगरा स्टेशन पहुंचा उसके बाद भी मैंने तीर धाम मंगलायतन फोन किया और मैंने कहा कि ठीक है, गलती या जो भी है, जैसी भी चीजें हैं, मुझे एक आप चांस और दीजिए, एक मौका और दीजिए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। ठीक है, उन्होंने बात नहीं मानी और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं सुसाइड ना कर लूं। बहुत अजीबो गरीब ख्याल आते थे कि यार पता नहीं क्या करूं, क्योंकि मैं स्टेशन पे था, ट्रेन आने में बहुत समय था। 5 से 7 घंटे मैंने आगरा स्टेशन पे बैठ के ट्रेन का इंतजार किया। महाकौशल एक्सप्रेस जो है वहां से चलती थी शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीबन। बैठा रहा, बस ये लगता था कि ट्रेन के सामने कूद जाऊं या कुछ कर लूं या कुछ खा लूं या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था मेरे कुछ समय। बट वो कहते हैं कि कुछ चीजों के बीज जो हैं वो आपके अंदर होते हैं जो आपको ये सब करने से रोक लेते हैं। और वो थे मेरे संस्कार, वो थे मेरे एथिक्स, वो थे जो मैंने जैनिज्म की पढ़ाई की थी। उन सब की बदौलत या माँ बाप के आशीर्वाद की बदौलत ऐसा कोई कदम मैंने जिंदगी में नहीं उठाया। मैं सकुशल घर पहुंचा, सतना पहुंचा, और मेरे हाथ में बैग था और पापा गेट पे खड़े थे और उनके सीने लग के मैं बहुत रोया हूं। 10-15 मिनट उन्होंने भी नहीं छोड़ा, वो भी टाई ठक किए खड़े रहे। मैं रोता रहा रोता रहा। तो किस तरीके से माँ बाप आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली, आपके दोस्त जो हैं वो साथ देते हैं। उस इंसिडेंट ने मुझे एन नंबर ऑफ थिंग्स सिखाई कि जब जिंदगी में आप हताश होते हैं तो कौन कौन आपके साथ है, क्या क्या चीजें आपके काम आती हैं और कौन कौन सी चीजें पीछे रह जाती हैं। देन उसके बाद आई वॉज, मतलब कि ठीक है, थैंक्स टू गॉड कि मुझे फाइनली प्लेसमेंट मिल गया और शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में मेरा सिलेक्शन हो गया। बट शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में क्या था कि यार गांव गांव भटकना पड़ता था। एमबीए करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार राजस्थान में जा रहे हैं, गांव, वहां हमारे किसान भाई अपने ताश खेल रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं, तो उनके साथ बैठना, बात करना, ठीक है, एक वो भी एक जर्नी थी। सो मेरी जो जॉब है बहुत बढ़िया चल रही थी, अच्छा खासा पैकेज था, अच्छी अर्निंग कर रहा था। 9 to 6 की जो जॉब थी वो बढ़िया चल रही थी। बट ये था कि यार कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, बिकॉज वही सेल्स में जाना, डीलर बनाना, चीजें बेचना, कन्विंस करना, एक टारगेट मिलना, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं। तो बात करते हैं, जब शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा था तो हमारा एक रोड शो था और उस दौरान मुझे पत्रिका के एक भाई साहब संजय जी से मुलाकात हुई। संजय जी से मैंने जिक्र किया कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है, आपके यहाँ तो एफएम स्टेशन है, बताइए कुछ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, रिज्यूमे भेज सकते हो और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, भेज देते हैं। अब मैंने क्या हुआ कि नहीं यार, मैं अंदर से ये था कि इस लाइन में जाना है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना है, इंटरव्यूज करना है, बोलने का कुछ करना है काम, ये मेरे जहन में था। और मुझे लगा कि सेल्स वेल्स छोड़ना है यार। अब उस समय मैंने ये एक सबसे बड़ा लाइफ का जो निर्णय लिया, मैंने अपनी इंडस्ट्री बदल ली। मैंने शक्ति पंप्स छोड़ी और रिजाइन कर दिया। मेरा रिज्यूमे ऑलरेडी तड़का में जा चुका था कि भाई इंटर्नशिप के लिए। अब उस दौरान टू बी फ्रैंक मैं आपको सच बताऊं, आई थिंक मेरे पास 30-35 हजार रुपए मेरी सेविंग्स थी, कुछ घर से ले नहीं सकते थे। अब करें क्या। फरवरी में मैंने रिजाइन करने के बाद ये हुआ कि इंटर्नशिप करेंगे। अब इनका कोई कॉल नहीं आ रहा कि भाई आ जाओ या इंटर्नशिप करना है। शक्ति पंप्स मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने एक रिमाइंडर मेल डाल दिया कि सर आप यदि मुझे लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहीं और ट्राई करता हूं। मुझे याद है कि मैं जयपुर में एक जगह शाम के 4 बजे करीबन कचौरी खा रहा था और फोन आया कि तुम ऑफिस सीधा डायरेक्ट हेड ऑफिस आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेकर। सो आई वॉज सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहुंचा, अपना इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया इंटर्नशिप के लिए। और आपको बता दूं कि इंटर्नशिप जो थी उसमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे और बस ये था कि बस अब करना है, करना है, करना है। शक्ति पंप छूटने के बाद यहां पे काम किया और मैं साथ में फिर मुझे कहीं से किसी का लिंक मिला। देन मैंने स्टार्ट किया थिएटर। बिकॉज हम मध्य प्रदेश के थे तो हम लोगों का डिक्शन जो है वो बड़ा अजीब था। पेशा, ए और ओ की मात्रा, सा और शाह में बड़ा वो अंतर था। तो कुछ ऐसे दोस्त मिल गए मुझे वहां पर
तड़का में, जिन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे हमेशा बढ़ाया। आई वॉज, मतलब मैं कहता था नाश्ता, तो वो नाश्ता होता है, वो चीजें, करेक्शन, वो चेंजेस जो है वो मेरे फ्रेंड्स ने करवाए। एंड इंटर्नशिप के दौरान मैंने जो लिसनर्स, उनको गिफ्ट देने से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिला, उनके इंटरव्यूज किए, शोज होस्ट करना शुरू किया। बट ये था यार कि अब मुझे जॉब चाहिए, और एक अंतर समझ में आया कि थिएटर में और आरजेइंग में क्या अंतर होता है। क्योंकि थिएटर में आपको बोलना होता है महाराज की जय हो, आपकी आवाज जो है, जो वॉइस है, वो नाभि से आती है। बट जब आप आरजेइंग करते हो तो आपकी गले से आती है, आपके इमोशंस आते हैं। तो ये अंतर समझ में आया, थिएटर करना शुरू किया। और थिएटर शुरू करने के साथ साथ उस मंच से मैंने थिएटर किया जहां पे इरफान खान और आपके अनूप सोनी जैसे स्टार्स निकल के गए हैं, जवाहर कला केंद्र और आपका रविंद्र मंच से। अब ये था कि यार जॉब कैसे मिले, पैसे कैसे कमाए जाएं, क्योंकि जॉब तो छूट गई, अर्निंग कुछ है नहीं। तो उसी 30-35 हजार से मैं अपना गुजारा करता रहा, रेंट देता रहा, सब खाता पीता रहा। और मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार तुम अपनी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स रखो, 3-4, जो हम लोग आरजेस जो होते हैं, वो लिंक हम बोलते हैं, जॉक टॉक ब्रेक बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि यार तुम मतलब एक पॉलिटिक्स का, एक बॉलीवुड का, एक लोकल, इस तरीके से 4 कंटेंट जो है तैयार रखो। एंड सच बता रहा हूं कि वो रिकॉर्डिंग्स मैंने तैयार करी, लिखी, रिकॉर्ड करी, पैकेज करी, सारी चीजें मैंने करी। और मैं अपनी एक पेन ड्राइव में वो लिंक्स जो है रख के घूमता था कि मुझे जब मौका मिलेगा तो यहां सुना दूंगा या कहीं मेल कर दूंगा, भेज दूंगा। इत्तेफाकन ये हुआ कि तड़का में वैकेंसी निकली, एक आरजे ने छोड़ा, वो दूसरे स्टेशन पे चला गया। और जो मेरी प्रोग्रामिंग हेड थी, वो बाहर से आरजे ढूंढ रही हैं, सर्च कर रही हैं कि कोई आरजे मिल जाए, आरजे मिल जाए। अब मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि मैम मेरे लिंक सुन लीजिए प्लीज, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर, हाँ हाँ सुनते हैं भी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो थोड़ा सा उनका कैजुअल एटीट्यूड था। एक और मोहतरमा थी जिन्होंने मुझे इनिशियली, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो बोला कि नहीं तुम आरजे नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारा डिसाइड नहीं है कि तुम्हें कौन सा शो करना है। तो मैंने कहा मैं किसी शो में नहीं फंसना चाहता हूं, सारे शोज करना चाहता हूं, मेरी वॉइस ऐसी है कि कहीं भी फिट हो जाएगी। तब जब कोई आपको ऐसे गिराने की कोशिश करता है या कोई ऐसा कहता है, तब आपके अंदर और जुनून, पैशन आता है, ऐसा करके दिखाता हूं, वेट एंड वॉच। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे, उन्होंने कहा अच्छा चलो लाओ लिंक्स लाओ तुम्हारे सुनते हैं। पेन ड्राइव उन्होंने लगाई, लिंक विंक सुने, एंड दे वर शॉक्ड कि यार हम बाहर आरजे ढूंढ रहे हैं और हमारे घर पे आरजे बैठा हुआ है। शी वॉज क्राइंग, उनकी आंखों में आंसू थे। बोले ऐसे कैसे, मतलब इतना चेंज 4-6 महीने में। सो आरजेन की जर्नी शुरू हुई। और 2 नवंबर जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है, उस दिन मैं भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। और फर्स्ट को मैं लॉन्च हो गया, वहां से तड़का की जर्नी शुरू हुई। और 1-1.5 साल मैंने तड़का में काम किया। देन उसके बाद फिर मुझे दैनिक भास्कर का जो रेडियो स्टेशन है माय एफएम, उसमें काम करने का मौका मिला। वहां मैंने जयपुर में 2 साल काम किया, बहुत सारी सेलिब्रिटीज से मिला। आई थिंक मोर देन 45-50 सेलिब्रिटीज से मिलने का चांस मिला, इंटरव्यूज किए, उनके लिए वेट किया, इंतजार किया। वो भी एक लर्निंग थी कि यार आपको कितना वेट करना पड़ता है एज अ मीडिया पर्सन जब कोई सेलिब्रिटी आता है। तो वो भी जिंदगी ने सिखाया कि इंतजार का फल जो है वो मीठा होता है। सो जब माय एफएम में चांस मिला, वहां से मैंने फिर वर्किंग शुरू अपनी करी। वहां पे मुझे आफ्टरनून शो मिला, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, आपका आमिर खान से मिलने का मौका मिला, परिणीति चोपड़ा से मिला, आपका परेश रावल से मिला, अक्षय कुमार से मिला, और भी ऐसे नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज हैं जिनसे मुलाकात की, बातचीत करी। और उसके बाद फिर मुझे भोपाल भेज दिया गया, मेरा ट्रांसफर हो गया बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी को कैंसर था, तो उनका टेक केयर किया, सारी चीजें करी। और फिर 2017 में मैंने अपनी मॉम को खोया, कैंसर की वजह से हम उनको नहीं बचा पाए। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि भोपाल पहुंचने के बाद फिर मुझे ऑफर मिला बिग एफएम से, और फाइनली बिग एफएम में मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूं। यहां पे मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, और यहां पर भी मुझे कई सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला, लखनऊ एक्सप्लोर कर रहा हूं। सो कुल मिला के देखा जाए, यदि इस पूरी जर्नी की बातचीत की जाए, तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जिंदगी जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन आप जिंदगी कैसे जीते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि कैसे बचपन में जब एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे एक मौका मिला, मंगलायतन से निकला, तब मेरे अंदर एक पैशन, जुनून आया, और तब मेरे को एक चांस मिला, तब मैंने वहां से फिर अपनी लाइफ को जीना शुरू किया। तो लाइफ आपको मौके देती है और समय समय पे आपको चीजें सिखाती है। बट मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से ये सीखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छा होगा, बशर्ते आपको जिंदगी में क्या करना है वो सही समय पे आपको पता चलना जरूरी है। तो कुल मिला के जिंदगी में आपको जो भी करना है, जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर कीड़ा है, बस उसके पीछे लगे रहिए। एंड आखिरी में एक चीज आप सबसे ही कहना चाहूंगा कि हम क्या होता है, हम फल की इच्छा करते हैं कि यार सक्सेस, अरे इतना पैसा, ये गाड़ी, वो।
मुझे लगता है कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। आप जिस लाइन में भी जाना चाहते हो उसकी प्रोसेस को, उसके स्टेप्स को आप याद करिए और उसको जिएं। उसकी प्रोसेस को जब आप एंजॉय करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा कि वाह यार, मैंने तो छक्का मार दिया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड मेरा नाम है आरजे पुनीत फ्रॉम 94.3 बिग एफएम। सोशल मीडिया पर भी आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा। थैंक यू सो मच जोश टॉक कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बट अभी भी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हे गाइस, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है आरजे पुनीत और जोश टॉक के साथ मिलकर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, यदि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक कॉल पर जुड़िए और कॉल पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप कीजिए। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।